Hello everybody. Today we are going to discuss about the vector algebra. सबसे पहली बात जो हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि जब हम वेक्टर के साथ डील करते हैं तो वेक्टर अलजेब्रा की आवश्यकता पड़ जाती है। इससे पहले जो हम लोग पहले जो क्लासेस में हमने पढ़ा होगा नॉर्मल ऑर्डिनरी अलजेब्रा जो हो जाता है अलजेब्रा, ऑर्डिनरी अलजेब्रा के जो नियम हैं ये वेक्टर के केस में अप्लाई नहीं होते। इट डज नॉट अप्लाई टू द वेक्टर। और वो इसलिए नहीं अप्लाई होते हैं क्योंकि वेक्टर के पास हमारा क्या होता है, एक स्पेशल क्वालिटी होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। इस डायरेक्शंस के वजह से ही हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा इसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ऑर्डिनरी अलजेब्रा क्या है आप पढ़ चुके होंगे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ये जो हमारा जो है ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा जो जब अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे 2 + 2 = 4 कर देते हैं। ठीक है, बट यही सेम चीज जो है ये वेक्टर के साथ हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए जो है इसके डायरेक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए हम लोग स्पेशल अलजेब्रा जो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं। और आज इसी वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस टू द ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस। हम एक इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में पढ़ेंगे और ये लॉज जो है वो कहलाता है ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस। यही जो लॉज है ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके बारे में आज हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे जो है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि अलजेब्रा में जो की कहानी जब शुरू होती है, वेक्टर अलजेब्रा की कहानी जब शुरू होती है तो उसमें एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें एडिशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग ही कभी हम बचपन में भी पढ़ाई किए होंगे, नॉर्मल अलजेब्रा में भी हमने एडिशन ही पढ़ा। तो एडिशंस, वेक्टर का जो एडिशंस होता है उस एडिशंस के लिए अलजेब्रा के दो नियम हैं, एक है पैरेललोग्राम्स लॉ, एक है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का ही एक एडवांस एक्सटेंशन जो है वो पैरेललोग्राम्स लॉ है। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग की कंसंट्रेट करने वाले हैं वो ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस, हम लोग पर्टिकुलरली इसी टॉपिक पे इस वीडियो में खास तौर पे कंसंट्रेट करने वाले हैं। चलिए अब देखिए ट्रायंगल लॉज क्या कहता है। ट्रायंगल लॉज कहता है कि अगर आपको दो वेक्टर को आपस में जोड़ने हैं तो उनको ट्रायंगल लॉज के हिसाब से आप रखिए और उसका रिजल्टेंट पा लीजिए। तो ट्रायंगल लॉज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक दिखाया भी है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं। मैं सेपरेटली भी ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको जो है सो अच्छी तरह से ये चीज समझ में आए। हमारे पास सपोज कीजिए एक वेक्टर है ए, ठीक है, और दूसरा एक वेक्टर है, क्या है, दूसरा एक वेक्टर है बी। ठीक है, अब पहले बात तो एक चीज समझ जाइए, जो ये जो दो वेक्टर हम बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो दो वेक्टर है सपोज कीजिए ये फिजिकल क्वांटिटीज ही है। मतलब जो ए है वेक्टर बी है, सपोज कीजिए डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये भी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये भी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। चलो, या फिर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिफरेंट, मतलब ये एक समय में एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है क्या चीज, वेक्टर एक है हमारा ये ए, एक वेक्टर है हमारा बी। ठीक है, अब इनको हमको आपस में जोड़ना है। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि व्हेन वेक्टर बी इज एडेड टू द वेक्टर ए, ट्रायंगल लॉ सिर्फ ये कह रहा है कि अगर आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है, क्या मतलब हुआ कि वेक्टर बी इज गोइंग टू ऐड विद द वेक्टर ए। ठीक है, तो व्हेन वेक्टर बी इज एडेड टू द वेक्टर ए, द रिजल्टेंट, यहाँ देखिए, व्हेन वेक्टर बी इज एडेड टू द वेक्टर ए, द रिजल्टेंट आर इज द वेक्टर दैट रन्स फ्रॉम द टेल ऑफ ए टू द टिप ऑफ बी। ठीक है, और इसको छोड़िए, हम एक बार फिर से कहता हूं कि अब जैसे हमको इसको ऐड करना है तो एज पर द ट्रायंगल्स लॉ हमें क्या करना पड़ेगा कि जिसको ऐड करना है उसके टेल को उठाइए। जैसे देखिए हमको यहाँ पे बी जो है वो ऐड करना ए के साथ, तो बी का जो ये टेल है, दिस इज टेल। ठीक है, इस टेल को उठाना है
और इसको उठा करके कहाँ ले आना है, तो ए के हेड के पास लाना। ठीक है, तो अब कैसा हो जाएगा हमारा फोटो, अब ये जो होगा ये ऐसा होगा, ये हो गया हमारा वेक्टर ए, अब इसका टेल आ गया यहाँ, ये हो गया वेक्टर बी। ठीक है, ये हो गया वेक्टर बी। तो एक जो चीज हमने पहले ही लेक्चर्स में पढ़ लिया है कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली जब शिफ्ट करते हैं, वी आर शिफ्टिंग इट पैरेलली ना, यहाँ से उठाया यहाँ पे डाला, तो अगर हम उसको पैरेलली शिफ्ट करते हैं और उसकी जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो लेंथ है वेक्टर का, ये जो लेंथ है उसके मैग्नीट्यूड में और उसके डायरेक्शन में बदलाव नहीं करते तो वो वेक्टर सेम ही रहता है। तो बस हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, इस वेक्टर को उठा करके यहाँ के इसके हेड के पास ला रखा है। अब जब हम इसको बोलेंगे कि अब इनका जो एडिशन होगा उसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इट इज द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। आप ये देखिए, ये जो है ये आपका मतलब रिजल्टेंट होगा, आर इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो बस यही चीज यहाँ एक्सप्रेस कर रखा है कि व्हेन द वेक्टर बी इज एडेड टू द वेक्टर ए। ठीक है, ये देखिए, तो हमने क्या किया, ट्राइंगल लॉस के बेसिक जो मतलब रिक्वायरमेंट है कि अगर बी वेक्टर को ऐड करना ए के साथ, तो बी का टेल पकड़ो और उसको उठा करके ए के हेड के साथ वहां पे कोइंसाइड करवाओ। ठीक है, तो द रिजल्टेंट जो होगा आर क्या होगा, इज द वेक्टर दैट रन्स फ्रॉम द टेल ऑफ ए। रिजल्टेंट क्या होगा, जो ए के टेल से स्टार्ट होगा और बी के हेड को जाकर के कोइंसाइड करेगा, तो यही रिजल्टेंट। ट्राइंगल्स लॉ यही कह रहा है, मतलब ट्राइंगल्स लॉ का जो बेसिक कंसेप्ट है वो इतना ही कि अगर आपको दो वेक्टर को ऐड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, इस वेक्टर को अगर मान लीजिए इसमें ऐड करना है तो इसके टेल को उठा करके ए के हेड के पास ले आइए। जैसे यहाँ पे किया, ये जो टेल है इसको उठाया हमने, इसके हेड के पास ला रखा है, और इससे जो ट्राइंगल बनेगा उसका थर्ड साइड जो होगा वही मेरा ये इसका जो है सो रिजल्टेंट होगा, मतलब रिजल्टेंट ऑफ द एडिशंस ऑफ टू वेक्टर। अब देखिए हम बात करते हैं, जैसे एडिशंस की बात करते हैं तो कोई वैल्यू मिलना चाहिए हमको। ठीक है, अब ये क्या है कि ये जो है सो आपका क्या है, ये ज्योमेट्रिकल वेज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर है। ये क्या है, ज्योमेट्रिकल वेज है। ज्योमेट्रिकल वेज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। हम ऐसा इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि जैसे रिजल्टेंट अब ये आ गया, इतना बड़ा रिजल्टेंट आया, तो आप कैसे समझेंगे कि ये रिजल्टेंट की मतलब मैग्नीट्यूड क्या है। तो अब आप क्या करेंगे, एक स्केल उठाएंगे, ये स्केल जैसे मतलब हमने जैसे आप एक स्केल उठाएंगे, नॉर्मल जो स्केल होता है, अब इस स्केल में जैसे अब इस स्केल से जैसे हम लोगों ने मार्क कर रखा है कि इसका जो 1 यूनिट लेंथ है, ठीक है, इसी तरह से ये 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, इस स्केल से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड मार्क कर रखा है। तो रिजल्टेंट नापने के लिए हम इस स्केल को उठा करके यहाँ ले जाएंगे और इसका लेंथ नापेंगे, और इसका जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमको रिजल्टेंट जो होगा मतलब एडिशन इसका मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शंस तो आपने निकाल ही लिया कि ये जो है सो इसका डायरेक्शंस है, आप मान सकते हैं कि इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, ये इसका डायरेक्शंस है। चलते हैं आगे भी हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन एक चीज जो क्लियर कट है यहाँ पे कि ट्राइंगल लॉज इज ए ग्राफिकल प्रोसीजर, एक ग्राफिकल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट, सो इट मे नॉट बी एक्यूरेट ऑलवेज। अब स्केल से कोई बंदा नापेगा तो हो सकता है कि कोई देखेगा तो उसका जो मेजरमेंट में सबका मेजरमेंट अलग अलग होगा, तो इसकी एक्यूरेसी जो होगी वो पुअर हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो एक्यूरेसी हो जाएगी, एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, ये पुअर हो जाएगी, क्योंकि इसको हम एक स्केल से नापेंगे तो इसकी एक्यूरेसी भी पुअर हो जाएगी। लेकिन इससे एक बात तो पक्का है कि डायरेक्शन एकदम परफेक्ट देता है, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा ये परफेक्ट दे दिया। दूसरा चीज, स्केल से अगर आपने इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने में कहीं ना कहीं स्केल का इस्तेमाल किया है। स्केल के कहने का मतलब है कि जैसे इस स्केल का एरिया मान लीजिए कि एक छोटा सा हिस्सा ये है, अगर ये मान लीजिए कि 5 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मान लीजिए कि 1 2 3 4,
तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 20 मीटर का ये लेंथ हो गया इसका। तो ये स्केल से रिप्रेजेंट किए हैं, तो इसी तरह से आप इसको स्केल से इसका रिजल्टेंट भी पता कर लेंगे जो है सो। ये ट्रायंगल लॉस ऑफ वेक्टर एडिशंस जो है सो अब एक चीज जानिए, वेक्टर का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नेचर का होता है। जब हम कहते हैं कि एडिशंस कम्यूटेटिव नेचर का है, तो कहीं ना कहीं हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी करते हैं, तो जो रिजल्टेंट आता है, मान लीजिए R1 आया, ठीक है, वेक्टर R1 आया, और अगर हम वेक्टर बी प्लस बी में ए को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट R2 आता है। तो कम्यूटेटिव नेचर का है, इसका मतलब क्या हो गया, कम्यूटेटिव नेचर का है मतलब कि वेक्टर R1 इज इक्वल टू वेक्टर R2 हो गया। इसके कहने का मतलब है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये बताता है कि एडिशंस क्या है, एडिशंस इज कम्यूटेटिव इन नेचर। अब इसको ग्राफिकली देखते हैं, ठीक है। ग्राफिकली में हम क्या किए यहाँ पे कि ग्राफिकली में ये जो वेक्टर ए है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो है लेंथ इसका है, अगर आप ये मैग्नीट्यूड हो गया, मोड ऑफ ए होगा, ये लेंथ है, लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके मैग्नीट्यूड को, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और एंगल तो आप डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हैं, एरो दिखा रहा है इसका डायरेक्शन। तो ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है। अब देखिए, हमने उस ट्रायंगल लॉज में पढ़ा है कि जब हम a प्लस बी निकालेंगे, व्हेन वी हैव टू फाइंड a प्लस बी, वी हैव टू ब्रिंग द टेल ऑफ b टू द हेड ऑफ a, टेल ऑफ b टू द हेड ऑफ a, टेल ऑफ b टू द हेड ऑफ a, ठीक है। यही हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ तो ऑलरेडी है, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, तो ये देखिए इसका जो टेल है, ये टेल हो गया, और इसका हेड जो है वो कोइंसाइड है, ठीक है, ये कोइंसाइड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब एज पर द ट्रायंगल्स लॉ जो इसका रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, दिस, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये R1 हो गया, जो कि वेक्टर ए प्लस बी हो गया ट्रायंगल लॉस के हिसाब से। अब हमको क्या कहना था कि ये तो नहीं, अब हमको बी और ए, पहले अब हमको क्या करना है, अब हमको बी प्लस ए करना है। क्या करना है, वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए करना है। मतलब क्या चीज कि इस ये करने के लिए क्या होगा, ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका जो है टेल ऑफ द ए, ठीक है, टू द हेड ऑफ द बी लाना होगा, ठीक है। bring tail of A to the head of B, वेक्टर B। देखिए हम क्या किए, यहाँ देखिए टेल ऑफ ए को बी के हेड के पास लाना होगा, तो वेक्टर टेल ऑफ ए यू हैव टू ब्रिंग, गौर से देखिएगा इस चीज को, कि बी के हेड के पास लाना होगा। तो वेक्टर बी, जैसे हमने यहाँ वेक्टर बी लिया हुआ है, ठीक है, अब बी प्लस ए करना है, तो इसी बी को हमने क्या किया है कि यहाँ ले गए, ये मेरा बी क्या है, एक्चुअली में ये मेरा वेक्टर बी है। तो हमको क्या करना है, हमको करना है कि ए के टेल को जो है सो बी के हेड पे लाना है, ठीक है। तो बी के हेड पे लाना है, तो ए का टेल यहाँ है, इसको बी के हेड पे लाना है। तो क्या होगा रिजल्टेंट इस केसेस में, यही जो लंबा सा लाइन जा रहा है, दिस इज R2 बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है सो सेम लेंथ R1 इस फोटो में देखिएगा, तो R1 इज इक्वल टू R2, वेक्टर R1 इज इक्वल टू वेक्टर R2। तब कम्यूटेटिव लॉ को इसने फॉलो किया। हम एक चीज जो इसमें क्लियर करके बताना चाहते थे सिर्फ ये ही कि अगर आपको a प्लस बी करना था,
ठीक है। हमारे पास वेक्टर्स थे, जैसे यहाँ के केस में जैसे मान लीजिए कि यहाँ ए है, हमको 2 वेक्टर दिया हुआ है, गौर से देखिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो उसको कह सकते हैं कि एक वेक्टर है मेरा, ये वेक्टर हो गया ए, ये वेक्टर हो गया मेरा बी, ठीक है। अब हमको बी प्लस ए करना है, बी प्लस ए करना है मतलब क्या करना है कि बी प्लस ए मतलब कि बी के हेड के साथ ए का टेल डालना है, यही करना है ना। तो इसको उठा करके हम जाते हैं यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया वेक्टर बी, तो ये हो गया वेक्टर ए, रिजल्टेंट हो गया ये बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। और यही चीज जब हमको करना होगा ए प्लस बी, तो ए के हेड के साथ बी का टेल डालेंगे, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी है ही, ये डाल करके जो है सम का रिजल्टेंट निकाल, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दिस कंस्ट्रक्शंस शोज दैट ए प्लस बी एंड बी प्लस ए इक्वल होते हैं, और अदर वर्ड वेक्टर एडिशंस आर कम्यूटेटिव इन नेचर। इससे पता चल जाता है कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव इन नेचर। देखिए जो हम फिजिक्स में पहले पढ़ा करते थे तो सबसे ज़्यादा तो हमको कन्फ्यूजन होता था कि अब इस वेक्टर को उठा करके ये यहाँ ले आया, इसके एरियल को उठा के यहाँ ले आया। तो आप इस वेक्टर को कहीं से उठा के कहीं ले आ सकते हैं, बशर्ते कि इसके लेंथ और इसकी डायरेक्शंस को आप चेंज ना करें, तो वो वेक्टर आपका नहीं बदलता है, वही का वही वेक्टर रहता है, ठीक है। ये जो हम इसको यहाँ से उठा कर वहां ले जा रहे हैं, इसका पर्पस हमारा क्या है, हमारा पर्पस है कि हम ट्रायंगल्स लॉ को लगा पाए। ट्रायंगल लॉ, आपने देखा कि ट्रायंगल लॉ सिंपली यही कह रहा है कि जब अगर आपको किसी 2 वेक्टर को आपस में जोड़ना है, तो अगर आपको बी को ए के साथ जोड़ना है, ठीक है, तो ए के हेड के साथ बी का टेल कोइंसाइड करेगा, ए हेड शुड कोइंसाइड विद द बी's टेल। बस इसी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, ताकि हम उसको ट्रायंगल्स लॉ मतलब लगा सके, इसीलिए हम वेक्टर को कभी उठा के यहाँ ले आते हैं, कभी यहाँ ले, आगे भी हम लोग उसको ज्यादा बेटर ढंग से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि वेक्टर को जब आप एसोसिएटिव मतलब कि इसे इसको आप इक्वेशन से समझिए कि अगर वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ठीक है, और वेक्टर सी, इनको आपस में हम जोड़ना है, ठीक है। अगर हम इस बी और सी को पहले जोड़ लेते हैं और इसके रिजल्टेंट को जाकर के ए में ऐड करते हैं, ठीक है, और या अगर हम ए और बी को पहले जोड़ लेते हैं और इसके रिजल्टेंट को जाकर के हम क्या करते हैं, सी में जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होते हैं, और ये इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ASSOCIA, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या है कि वेक्टर एडिशंस फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। वेक्टर एडिशंस ये कहलाता है कि वेक्टर एडिशंस फॉलो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव मतलब हम एसोसिएट कर ले रहे हैं, बी को सी के साथ एसोसिएट किया, फिर ए के साथ, या फिर ए को बी के साथ एसोसिएट करके फिर पूरे सम को सी के साथ एसोसिएट किया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉज। तो वेक्टर एडिशंस फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। वेक्टर एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव, ठीक है। उसको इसने एक उदाहरण से स्पष्ट करने की कोशिश की है, ट्राइंग टू क्लियर यू फ्रॉम एन एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल में ये जो बंदा कहना चाह रहा है आपसे कि ये देखिए, ये हो गया हमारा, सपोज कीजिए कि ये मेरा वेक्टर ए है, ठीक है, और ये मेरा वेक्टर बी है, ठीक है, और ये मेरा वेक्टर सी। 3 वेक्टर आप देख रहे हैं, ठीक है, यही 3 वेक्टर हमारे पास है। एक वेक्टर हो गया मेरा ये वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर हो गया मेरा वेक्टर बी, और तीसरा वेक्टर हो गया मेरा वेक्टर सी। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं कि सब आपस में कितना अरेंज्ड है, इसका हेड इसके टेल के साथ, इसका फिर इसका हेड इसके टेल के साथ। तो सब जो क्या होता है कि नॉर्मली जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो वेक्टर को ऐसे सजा करके और आपको आसानी से जो है सो पीस ऑफ केक बना के नहीं दिया जाता है। आपको क्या करेगा, आपको ऐसे दे देगा, 3 वेक्टर दे देगा, एक वेक्टर दे देगा ऐसे, ठीक है, दूसरा वेक्टर दे देगा ऐसे, ठीक है, तीसरा वेक्टर दे देगा ऐसे, ठीक है। ये बोल देगा ये वेक्टर ए है,
ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। अब बोलेगा ए प्लस बी प्लस सी निकालो, ठीक है ना। तो आपको जो है सो करना क्या है, सिंपली जो है जैसे ए को बी को ए के साथ जोड़ना है, मतलब इसके टेल को उठा करके इसके हेड पे लाना है। सेम यहाँ इसने क्या किया है कि बी का टेल ए के हेड के साथ, ठीक है। फिर जैसे सी को बी के साथ अगर जोड़ना है तो सी का टेल बी के हेड के साथ, यहाँ पे आपको आपके ईज के लिए यहाँ अरेंज कर दिया गया। बट प्रॉब्लम्स में आपको क्या करता है, ये ऐसे करके ओरिएंटेशन डिफाइन कर देगा और इसे ऐसे डिफाइन कर देगा, और अब बोलेगा कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा। तो आप स्ट्रैंगल्स लॉ अपनाने से पहले एक चीज याद रखिएगा कि जब एडिशन करते हैं तो अगर हमको ए को बी को अगर हमको ए के साथ जोड़ना है तो इसके टेल को उठा करके इसके हेड पे लाते हैं, जैसा यहाँ ऑलरेडी दिखाया गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसमें। तो अब देखिएगा क्या चीज कि हम पहले क्या करते हैं, यहाँ जैसे ये जो दिया गया कि बी प्लस सी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ठीक है। ट्रायंगल लॉस के हिसाब से ये सजा हुआ ही है। तो बी प्लस सी क्या होगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विद द डायरेक्शंस फ्रॉम द टेल ऑफ बी टू द हेड ऑफ सी। तो ये हो गया हमारा बी प्लस सी, ठीक है। ये हो गया बी प्लस सी। अब बी प्लस सी निकाल लिए, ये देखिए बी प्लस सी निकल गया। अब बी प्लस सी को जोड़ना है ए के साथ, तो मतलब बी प्लस सी का टेल उठा करके ए पे डालना है। तो ऑलरेडी बी प्लस सी का टेल जो है ए के हेड पे डाला हुआ है, तो इसका सम क्या होगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये जो है सो आप देखिएगा ये आ गया आपको वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी जो है सो आ गया। तो थर्ड साइड इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है इसी ट्रायंगल्स में थर्ड साइड पर। अब आप देखिएगा कि ये जो रिजल्टेंट है ये आर है, ये रिजल्टेंट है, इसका डायरेक्शंस आपको दिख गया। ये डायरेक्शंस क्या है, इधर की ओर पॉइंट कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड जो है सो इस लाइन के लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यही हो गया वेक्टर, ठीक है। अब हम ये दूसरा इक्वेशन जो है सो दूसरे वे में इसको एसोसिएट करते हैं। पहले हम ए प्लस बी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम लोग, पहले हम इसको जोड़ देंगे और फिर उसमें सी जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। जैसे फिगर ये था वही है, यहाँ कुछ चेंजेस नहीं किया गया, बस हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसको चेंजेस किया गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले ए के साथ बी को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारा तो ए पहले से था ही इस डायरेक्शन में, बी पहले से था ही इस डायरेक्शन में। ए प्लस बी निकालने के लिए क्या है, ये ट्रायंगल्स लॉ के हिसाब से सजा हुआ है। तो ये मेरा हो गया वेक्टर ए प्लस बी, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है। अब इस ये जो हुआ, अब इस वेक्टर को क्या करना था हमको, इसको सी के साथ जोड़ना था। देखो यहाँ से ए प्लस बी जो सी, मतलब क्या इसके साथ हमको इसके रिजल्टेंट के साथ सी को जोड़ना था। मतलब सी का जो टेल होगा वो ए प्लस बी के हेड के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए सी का जो टेल है वो ऑलरेडी ए प्लस बी के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो इसका थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विथ क्या होगा, तो टेल इस डायरेक्शन में होगा और दिस डायरेक्शन होगा। देखिए आपको जो रिजल्टेंट मिला यहाँ से, मान लीजिए ये जो रिजल्टेंट आर मिला, दोनों क्या है, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन से है। यहाँ भी इसका भी डायरेक्शन सेम है, इसका भी डायरेक्शन सेम है, लेंथ भी जो है इसका जो लेंथ है वही इसका लेंथ है। तो कहीं ना कहीं जो है सो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन। मतलब कि वेक्टर एडिशंस फॉलोज द एसोसिएटिव लॉज, ये आपने डायग्राम में देखा। अब चलिए अब चलते हैं डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस फॉर राइटिंग वेक्टर। ये बड़ा स्पेशल कंसेप्ट है, इससे क्या होगा कि वेक्टर के उठा पटक के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी। अब देखिए आप ऐसा करते हैं, हम कर लेते हैं केस में, सॉरी इसको हम ऐसे इससे करते हैं, ठीक है। दिस इज केस। अभी हम क्या करना चाहते हैं कि हम पहले करना चाहते हैं कि वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी है, इसको जोड़ना चाहते हैं, उसके साथ हम सी जोड़ना चाहते हैं। और हमारे पास जो है तो ये पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो इस पिक्चर के हिसाब से अब पहले क्या करना चाहते हैं, वेक्टर ए जोड़ बी। हम एक बार इसको रीड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो अभी के केसेस में जो है ये हो गया हमारा वेक्टर ए, ठीक है। ये हो गया हमारा वेक्टर बी और ये हो गया हमारा वेक्टर
ठीक है। अब हमको पहले क्या करना है, तो a प्लस बी मतलब b में a को जोड़ना है। इसका मतलब b का जो टेल होगा वो a के हेड के साथ आना चाहिए। तो हमको इसका b का जो टेल है, अब इसको उठा करके इसके हेड पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये हमको ये करना पड़ेगा, इसको पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा इसके हेड के पास। तो ये पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो इस फेजेस में क्या होगा, ये और ये पॉइंट है ही, ये हो गया मेरा वेक्टर सी, ठीक है, ये हो गया मेरा वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर सी वेक्टर ए सी वेक्टर ए, और ये वेक्टर आ गया यहाँ, ये हो गया वेक्टर बी। अब आप बोलिएगा कि सर आप ये वेक्टर को उठा करके इसके टेल पे ले आए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रायंगल्स लॉज को हम फॉलो करें, और ट्रायंगल्स लॉ कहता है कि अगर हमको बी को ए के साथ जोड़ना है तो बी का टेल ए के हेड के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, इसलिए इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया हमने इस यहाँ पे। तो अब जो रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी वो कैसा होगा, तो रिजल्टेंट जो होगा वो ऐसा होगा कि इसके टेल से के हेड की ओर जाएगा, एंड दिस इज द रिजल्टेंट। क्या होगा ये, दिस रिजल्टेंट विल बी, दिस इज r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है, ये रिजल्टेंट होगा। अब देखिए एक चीज कि a प्लस बी में क्या करना है, हमको c को जोड़ना है, ठीक है, यही ना हो गया, ये हो गया r। अब a प्लस बी के समेशंस में हमको c को जोड़ना है, मतलब c का जो है सो टेल अब a प्लस बी के हेड के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। तो c का हेड जो है, मतलब c का जो टेल है वो a प्लस बी के हेड के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या वेक्टर बचा, एक वेक्टर बचा ये, एक वेक्टर बचा ये r, ये क्या है, ये है हमारा r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस बी जो हमने निकाल रखा है, और c का जो है सो पैरेलली शिफ्ट करेंगे इसके हेड के पास, तो c हो जाएगा इधर, ये हो गया मेरा वेक्टर c। तो इसका जो होगा इसमें एडिशन क्या होगा, एज पर द ट्रायंगल्स लॉ, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b और प्लस यहाँ पे तो c, तो यही हुआ हमारा रिजल्टेंट, ठीक है। अभी हमने ऐसे निकाला इसको, ठीक है। अब हम दूसरा एक केस पढ़ते हैं इसमें, और ये दूसरा केस क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये अब नीचे देखते हैं, ये हो गया। अब चलिए दूसरा केस पढ़ते हैं। दूसरा केस में हम क्या करेंगे कि इस फिगर में हम a को रहने देंगे पहले, और b प्लस सी को एसोसिएट कर लेंगे, b प्लस सी को, ठीक है। हमारे पास सब यही पिक्स हम रहने, तो अभी दो ही केस को डील करते हैं, इसी फोटो को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो b प्लस सी करना है, b प्लस सी करना है, मतलब एज पर द ट्रायंगल लॉ क्या करना पड़ेगा, द टेल ऑफ c कोइंसाइड विथ द हेड ऑफ b, ठीक है। टेल ऑफ c, टेल ऑफ c should be at, what should be at हेड ऑफ b, तब जाकर ट्रायंगल लॉस का कंसेप्ट फुलफिल होगा, ठीक है। तो b को c के साथ जोड़ना है, मतलब क्या चीज है कि c का जो हमारा टेल है वो b के हेड पे उठा के लाना होगा। तो ये हमारा बस फोटो तो यही रहेगा, हम क्या करते हैं कि ये हो गया हमारा b, ठीक है। तो b को तो कुछ नहीं करना, जहां वहीं रहेगा, इसके हेड के साथ जो है सो c का टेल जुड़ेगा, तो इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लाए हैं, तो ये हो गया हमारा c, ठीक है। और ऑलरेडी जो हमारा एक वेक्टर a है वो नीचे की ओर दिया होगा, ठीक है। अब देखिए जब हम उसको यहाँ लाएं तो b प्लस सी मेरा कैसा हो जाएगा, ये ट्रायंगल थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल होगा, तो ये हो गया मेरा वेक्टर b प्लस वेक्टर सी आ गया। अब इस b प्लस सी को जोड़ना है वेक्टर a के साथ, मतलब अब जो मेरे पास फिगर है अगर गौर से देखिएगा तो क्या है, अब हमारे पास जो है सो एक वेक्टर है नीचे, ये वेक्टर है a, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर है ऊपर की ओर, ये है हमारा वेक्टर b
प्लस वेक्टर सी, और इसको जोड़ना है। इसको जोड़ना है क्या चीज, मतलब कि वेक्टर ए के साथ वेक्टर इसके सम को जोड़ना है। तो जोड़ना है तो ये जो टेल यहाँ पे लगा हुआ है ट्राइंगल लॉ को फुलफिल करने के लिए, इस टेल को कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। तो हम इस पर वेक्टर को क्या करते हैं, पैरेलली शिफ्ट करते हैं, ताकि इसका जो टेल है वो जाकर के ए के हेड के साथ कोइंसाइड करें, ए के हेड के साथ जाके कोइंसाइड करें, ठीक है, कोइंसाइड करें। तो ये जो है दूसरा पिक्चर बनाते हैं। इसमें हमने ये रखा, ये हो गया मेरा वेक्टर ए, ठीक है। और ये जो वेक्टर है ये शिफ्ट होकर जब आएगा तो ये कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा, पैरेलली शिफ्ट किया हमने। ये हो गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और रिजल्टेंट अब की बार कैसा जाएगा, तो ऐसा जाएगा। ये हो गया वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। आप देख रहे हैं कि हम बस एसोसिएशंस को फॉलो कर रहे हैं। पहले हमने ए को बी के साथ एसोसिएट करके सम किया और फिर सी जोड़ा, तो अब वेक्टर का प्रोसेसिंग अलग हो गया। और यदि बी को सी के साथ जो है सो एसोसिएट करके और फिर ए के साथ जोड़ा, तो इसका जो प्रोसेसिंग है, आप इस फिगर के थ्रू, फिर इसके थ्रू और इसके थ्रू, आप देख रहे हैं कि इसके प्रोसेसिंग अलग हो गया। लेकिन आप एक चीज को गौर से देखें, रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ये जो रिजल्टेंट है और ये जो रिजल्टेंट है, इसको जरा गौर से देखें। बोथ रिजल्टेंट पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शंस। क्या पॉइंट कर रहा है, बोथ रिजल्टेंट रिजल्टेंट पॉइंट इन सेम डायरेक्शन। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि एसोसिएशंस अलग अलग कर दिए और पिक्चर भी अलग अलग है, लेकिन ट्रायंगल्स लॉ को बकायदा बेसिक ढंग से फॉलो किया भैया कि अगर हमको बी को ए के साथ जोड़ना है, मतलब ए प्लस बी करनी है, तो हमने वेक्टर बी के टेल को उठा करके ए के हेड के पास लाना ही लाना है। और जो थर्ड साइड का जो मतलब ट्रायंगल के होगा, थर्ड साइड का जो साइड होगा ट्रायंगल का, वो हमारा रिजल्टेंट को एक्सप्रेस करेगा विद द कंडीशन कि रिजल्टेंट विल बी, जैसे यहाँ पे है, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ, ठीक है। ये डिफरेंट, ये बस आपके कंसेप्शंस के लिए जो है सो ये सब स्लाइडें डाली गई हैं ताकि आप प्रोसेसिंग कर पाए वेक्टर्स की जो है सो। अब देखिए पॉलीगन लॉ क्या है, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है, तो पॉलीगन्स लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बेसिकली क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बेसिकली क्या है, दिस इज ए एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल का ये एक्सट्रैक्शन है, एक्सटेंशन है। और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, ये सिंपली जो है कि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है फॉर समिंग ऑफ द फोर वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर ए है, यहाँ देखिए वेक्टर बी है, वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है, ठीक है। तो इसके बाद जो रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर जो होगा, ये एज पर द पॉलीगन्स लॉ विल बी the side of the polygon which completes the polygon, one that completes the polygon। रिजल्टेंट क्या होगा कि पॉलीगन का वो हिस्सा जो पॉलीगन को कंप्लीट करता है वही इसका रिजल्टेंट होगा। जैसे ये देखेंगे कि ये आया कैसे, लोगों को भी आश्चर्य है कि ये अचानक से ये पॉलीगन लॉ कैसे आ गया है। ये ट्रायंगल्स लॉ से ही डिराइव्ड हुआ है। अब पूछे कैसे, हमको ए को बी के साथ जोड़ना है, वेक्टर ट्रायंगल लॉ के हिसाब से अरेंज्ड है, बी का टेल ए के हेड के साथ जो है यहाँ लगा हुआ ट्रायंगल्स लॉ को फुलफिल कर रहा है। तो ए और बी का जो सम होगा वो हमारा इसके टेल से जो है निकलेगा, इसके टेल से निकलेगा और ये जा करके सीधे बी के हेड पे जा करके लग जाएगा। एंड दिस विल बी नथिंग बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, अब क्या करना है कि ए प्लस बी है, ठीक है, और इस ए प्लस बी के साथ हमको सी जोड़ना है। फिर ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये लगा हुआ है। फिर जो इसका इस वेक्टर का ये जो वेक्टर है, ये इस वेक्टर का
और जो रिजल्टेंट इसके साथ जब हम जोड़ेंगे तो अब रिजल्टेंट एज पर द ट्रायंगल लॉ क्या होगा, ये जो दूसरा है ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हो गया वो मेरा क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, एसोसिएट कर दो, अब प्लस वेक्टर सी हो गया। अब फिर देखिए ये जो रिजल्टेंट निकाला है आपने तीन वेक्टर को जोड़ करके, ये ठीक फिर चौथे वेक्टर के साथ ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ही अरेंज्ड है। तो अब जो थर्ड साइड होगा, लास्ट साइड जो होगा, ये एज पर द ट्रायंगल लॉ ये क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, और जो सी जो पहले ये जो साइड आया सो प्लस क्या हो जाएगा, तो वेक्टर डी। पॉलीगन्स लॉ बस इसी को इसने डिफाइंड किया यहाँ पे कि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन फॉर समिंग फोर वेक्टर्स द रिजल्टेंट आर इज डिफाइंड बाय डेफिनेशन द वन दैट कंप्लीट्स द पॉलीगन। ठीक है, रिजल्टेंट क्या होगा, वो साइड होगा जिससे कि पॉलीगन्स कंप्लीट हो जाता है। डायरेक्शन जो होगा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से और लास्ट वेक्टर के हेड पे कोइंसाइड करेगा, उस डायरेक्शंस में कोइंसाइड करेगा। ठीक है, ये पॉलीगन्स लॉज ऑफ वेक्टर। अब हम लोग वेक्टर सब्सट्रैक्शंस के बारे में जान। अच्छा चलिए, वेक्टर सब्सट्रैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक स्पेशल केस है वेक्टर एडिशंस का। ठीक है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन ये जो हम बात करते हैं वेक्टर सब्सट्रैक्शंस की, तो ये क्या है, स्पेशल केस ऑफ वेक्टर एडिशन। स्पेशल केस ऑफ वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये स्पेशल केस है वेक्टर एडिशंस का, आखिर क्या बात है ऐसा। अगर हमने पूछा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो कहीं ना कहीं आप ये भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। मतलब अब आप समझिए कि क्या है, दो वेक्टर का एडिशन। सब्सट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर। बस हो क्या रहा है कि ये जो है सो वेक्टर बी को इट रोटेट्स वेक्टर बी बाय 180 डिग्री। क्या करता है, रोटेट वेक्टर बी बाय 180 डिग्री, रोटेट करने के लिए बस कह रहा है। तो मतलब अगर ए को अगर इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटानी है, तो जिस वेक्टर को घटानी है द वेक्टर विच इज टू बी सब्सट्रैक्टेड वुड बी रोटेटेड बाय 180 डिग्री एंड देन इट इज एडेड टू द वन फ्रॉम विच इट इज बीइंग सब्सट्रैक्टेड। ये तो इतना बड़ा कहानी जो हमने बोला, ये एक्चुअली में इस एग्जाम्पल से आप बहुत बेहतर ढंग से इसको समझ। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि दो वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। दो वेक्टर है, इसको बोल रहा है कि सब्सट्रैक्ट बी फ्रॉम ए। सवाल क्या है कि इस वेक्टर को इसमें से घटाइए। क्या करना है हमको, बी को 180 डिग्री से रोटेट कर देना। ये वेक्टर अगर ऐसा है तो जब इसको आप 180 डिग्री से रोटेट करेंगे, 180 डिग्री से क्या करेंगे, रोटेट कर दीजिए, तो क्या होगा, ये बी वेक्टर जो है वो अब ऐसा बन जाएगा। दिस इज द बी वेक्टर। क्या होगा, डायरेक्शंस वही रहेगा, बस मतलब कहने का मतलब ओरिएंटेशंस वही रहेगा, डायरेक्शंस ठीक अपोजिट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस बी हो गया, और ये ऑलरेडी आपको ए दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमको वेक्टर एडिशंस करना है। इस वेक्टर को, ये जो आया, ये जो वेक्टर यहाँ आप लाए हैं, ये इसको हमको क्या करना है, इसके साथ क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, एडिशंस के लिए ट्रायंगल रूल्स फॉलोज होता है, और ट्रायंगल रूल कहता है कि अगर इस वेक्टर को इसके साथ ऐड करना है तो इसका जो टेल है वो इसके हेड के साथ कोइंसाइड करेगा। तो बस उसको पैरेलली शिफ्ट कर दें। पैरेलली शिफ्ट कर देने का मतलब है ये हो गया मेरा वेक्टर ए, ठीक है, इसके टेल को
मैं उठा के ले गया इसके हेड के पास, तो ये हो गया मेरा वेक्टर ए माइनस ऑफ बी। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ये होगा रिजल्ट, क्या होगा, ऐसा। क्यों, ये ऐसा, ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, ये हो गया मेरा वेक्टर ए माइनस, हमने क्या किया, प्लस ही तो किया ना, वेक्टर ए, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो वेक्टर ए और प्लस ऑफ यहाँ पे माइनस ऑफ बी कर दिया, देन दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी। तो मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन समझ में आ गया, रिजल्टेंट जो है सो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसके केसेस में जो है तो हम एक और चीज अब नोट्स में पढ़ लेते हैं। नोट्स क्या चीज है कि नोट्स इसमें ये है, और ये नोट्स है कि जैसे मान लो ये वेक्टर है ए, ठीक है, और ये वेक्टर है, सपोज करिए ये वेक्टर है बी, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो हम कह रहे हैं कि फिर ये वेक्टर क्या होगा, इसका जो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है, ये वेक्टर मेरा क्या कहलाएगा, व्हाट डज इट इज, ये क्या कर, ठीक है। चलिए ये क्या कहलाएगा, इसके लिए हम लोग अब इसमें लगाते हैं थोड़ा सा ट्रायंगल लॉस को, ठीक है। ये वेक्टर क्या कहलाएगा, अभी अभी जो है तो हम लोग इसको देखेंगे कि ये वेक्टर कहलाता क्या है। इसके लिए क्या है कि आप ऐसा करें कि हम पहले वेक्टर ए माइनस बी निकालते हैं। ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करना है, वेक्टर जो है ए तो अपने डायरेक्शंस में पॉइंट कर रहा है, तो ये हो गया मेरा वेक्टर ए, और माइनस बी, तो ये बी अगर मेरा इस डायरेक्शन से पॉइंट कर रहा है तो माइनस बी मेरा किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, माइनस बी मेरा इस डायरेक्शन में, तो हो गया माइनस बी। अब ए माइनस बी करना है, मतलब कि हमको यदि इस फिगर में ए माइनस बी निकालना है तो ए प्लस ऑफ यहाँ पे माइनस बी करना है। तो माइनस बी करना है तो भैया माइनस बी का टेल जो है यहाँ पे, माइनस बी का जो ये जो आप देख रहे हैं टेल, इस टेल को उठा करके कहाँ ले जाना है, इसके हेड पे ले जाना है। तो इसके हेड पे ले जाना है, तो चलिए इसके हेड पे ले चलते हैं। ये हो गया मेरा वेक्टर ए और ये हो गया मेरा वेक्टर माइनस बी, और जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसको जब जोड़, ये हो गया यहाँ से टेल से हेड, यहाँ गया एम एस बी, और इसको हम ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, सम हो गया। ये क्या हो गया, वेक्टर ए माइनस यहाँ पे वेक्टर बी हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक केस तो हम ये समझ में आ गया कि अगर एक वेक्टर हमारे पास ए ऐसा है और बी ऐसा है, बी ऐसा है, तो ए माइनस बी जो हो जाएगा उसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ये ऐसा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग आगे भी एक्सटेंड करेंगे डिस्कशंस को, लेकिन ट्रायंगल्स लॉज में जो सबसे इम्पोर्टेंट कि किस कंडीशंस में अप्लाई होता है, कैसे वेक्टर की प्रोसेसिंग्स होती है, उसके बारे में जो है सब हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। एंड इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच।